संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करसोग की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि में उपस्थित मेरा किसान देवता, आए हुए पत्रकार बंधु वो मेरी आवाज के दायरे में आने वाली करसोग की प्रबुद्ध जनता, मेरे साथियों, मैं लंबी चर्चा और बहुत बड़ा भाषण आपके बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले कल करसोग की जनमंच के अंदर से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के और यूं कहे भारत के तथाकथित सर्वश्रेष्ठ मंत्री का जो बयान सुना, सचमुच उस आवाज को, जनता की आवाज को दबाने के लिए वो जनमंच था या फिर वो जनता की समस्याओं को हल करने के लिए था? ये सवाल इस मंच से मैं अब तमाम लोगों के जहन से अब इसका उत्तर ढूंढे। बड़े ओहदों पर बैठे हुए सरकार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्रियों के मुंह से जब इस तरह की बयानबाजी होती है, सचमुच एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। मैं रात भर बैठे रोता हूं जब आलम भर ये सोता है। क्या कारण है? पिछले 10 महीनों से दिल्ली के सारे बॉर्डर तीर्थ स्थान बने हुए, दिल्ली के बॉर्डर में गड़ा हुआ किसान का एक एक तंबू आज मंदिर बन चुका है। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई हमारी फसल को बचाने की भी नहीं है, यह लड़ाई हमारी फसल के साथ साथ आने वाले नस्ल को बचाने की लड़ाई है। ये बात मैं इस मंच से कह देना चाहता हूं। यह जो अडानी, यह जो अंबानी, जिनकी आंखें आज आपके खेत खलियानों की ओर है, हमें क्या बोलेंगे? डिजिटल इंडिया। लेकिन ये नादानी कर रहे हैं, इनकी नजर आज भारत की उस किसान की भूमि के ऊपर है। क्या कारण है? जब ये 3 कृषि कानून भारत की संसद में पारित हुए थे, जरूरी है इतिहास के पन्नों को पलट के देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी का मित्र दिल्ली से सटे हुए एरिया में बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े बियर हाउस बनाने में लगा होता, क्योंकि पता था कि इस तरह के कानून जो है भारत सरकार अध्यादेश के जरिए संसद में पास करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, शुक्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिंदुस्तान के मेरे वो वीर जाबाज, जिन्होंने सैकड़ों के रूप में वहां से जो है किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन वो आंदोलन आगे ही बढ़ रहा है। किसान जो वहां बॉर्डर के ऊपर डटा है, उसने ये तय कर दिया है, या तो ये लड़ाई जीत के आएंगे या फिर जो है वो जिंदा वापिस नहीं आएंगे। लाश उनकी जो है कफन में लिपट के वापिस आएगी। ये आंदोलन राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के बाद अगर देश में सबसे बड़ा आंदोलन है, तो मैं इस किसान आंदोलन को उसकी संज्ञा देना चाहता हूं। क्या हालात है किसानों की हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो जो घाव, उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम यहाँ के हमारे बागवानी मंत्री भी करते हैं। क्या कहते हैं कि खुले में बेचो। अरे महेंद्र सिंह जी, मालूम है आप भी बागवान है, लेकिन जिस सेब से 5,500 करोड़ की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश में चलती है, कैसे संभव है? दूसरे सरकार में बैठे बड़ी मंत्री आगे प्राला मंडी मीडिया को एड्रेस किया कि
क्या कहा? ये तो जी डिमांड का और कंजप्शन का सवाल है। अरे कहां से पढ़ते हो मंत्री साहब ऐसा अर्थशास्त्र? हिंदुस्तान की आबादी और हिंदुस्तान में बागवान जो सेब पैदा करता है, अगर रेशो लगाया जाए, आंकड़े के तय तक अगर आप जाएंगे, हिंदुस्तान में कुल उतना सेब होता है। अगर पूरी आबादी को एक आदमी के हिस्से में एक सेब भी नहीं आएगा। सेब का चौथा हिस्सा हमारे फाड़ी बोलते हैं। अगर इस हिंदुस्तान में पूरी जनसंख्या को अगर सेब खाना है तो सेब का एक चौथाई हिस्सा ही आएगा। आप बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, कहां से पढ़ते हैं आप? अच्छा, वो जो विदेशों से सेब लाना है ना, लड़ाई सारी उसकी है। हम क्या नारा दे रहे थे? हम कह रहे थे किसानों की लूट, अंबानी अडानी को छूट, ये नहीं चलेगा। इस देश का अन्नदाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस मंच के माध्यम से एक आह्वान करसोग की तमाम उस जनता को यह करना चाहता हूं, साथियों, ये लड़ाई साथी रामलाल की नहीं है, ये लड़ाई इंजीनियर गुरबख्श ठाकुर की भी नहीं है। मुझसे पूर्व वक्ता एडवोकेट साथी गोपाल जी ने कहा, ये लड़ाई हमारे आने वाले नस्लों की है। मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी सुन रहे हैं, ध्यान से सुने मेरी बात और कान खोल के सुने। इस आंदोलन को अगर कुचला गया इन दमनकारियों के द्वारा, तो हम अपने आने वाली नस्लों के साथ आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। ये बात मैं इस मंच से कह देना चाहता हूं। और क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों, वो जो गोदाम बन रहे थे दिल्ली के सटे हुए इलाके में अडानी के, पूरे भारत का वो जो अन्नदाता अपने खून और पसीने से इस अनाज को पैदा करता है, उसके ऊपर आज कब्जा करने की साजिश है। 250 रुपए 10 ग्राम सोने के भाव जब ये अनाज निकालेंगे, क्या हालत कर दी है अडानी ने हिमाचल के सेब की। जब तो वहां मेरे पड़ोस में बित्तल में अडानी ने कोल्ड स्टोर खोला था, क्या कहा गया था? MOU साइन हुआ, बोला ये तो जो स्थानीय जो किसान है 25% जो सेब है उनका भी हम कोल्ड स्टोर में रखेंगे। ये मेरा सवाल है सरकार से भी है, प्रशासन से भी है। आज कितना सेब वहां अडानी के कोल्ड स्टोर में हिमाचल प्रदेश के किसानों का है, आप पता करें। लंबी चर्चा में नहीं जाऊंगा साथियों, लेकिन अगर आज भी हम जागे नहीं, लड़ाई सच में पूर्व वक्ता ने मुझसे पहले कह दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह किसी विचारधारा की लड़ाई भी नहीं है। और आज तो कोशिशें की जा रही है हिंदू और मुस्लिम और पंथ के आधार पर किसानों को भी बांटने की। वो जो किसान आज आंदोलनरत हुआ है, ये लड़ाई हम सब की साझी लड़ाई है। और इस मंच के माध्यम से तमाम सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कह देना चाहता हूँ, आने वाले 27 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद होगा। उसके साथ साथ करसोग में भी हम बंद का ऐलान करेंगे और जाएंगे, एक एक किसान के घर में जाएंगे। हर एक चीज के ऊपर ये बात करती है गोदी मीडिया। वो जो किसान 900 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं, कभी सुना आपने कि उनकी भी कभी चर्चा हुई? वो किसान हमारे हकों की, हमारे बच्चों के हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां पे शहीद हुआ है। उसकी शहादत को भी हम जाया नहीं जाने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय एकता, जय संघर्ष, जय जवानी, जय किसानी।